शहर के एक बड़े घर में एक बेटा अपने मोबाइल फोन और सोशल मीडिया में दिन रात खोया रहता था। ऑफिस से लौटने के बाद भी उसका ज्यादातर समय मोबाइल पर ही बीतता, कभी वीडियो देखते हुए, कभी गेम खेलते हुए और कभी दोस्तों से चैट करते हुए। उसी घर में उसके माँ बाप भी रहते थे। दोनों बूढ़े हो चुके थे, आंखों में मोतियाबिंद, हाथ कांपते हुए, लेकिन दिल में बेटे के लिए ढेर सारा प्यार। रोज माँ बाप इंतजार करते कि बेटा थोड़ा वक्त निकाले और उनके पास बैठकर दो बातें कर ले। माँ धीरे से कहती, बेटा खाना साथ में खा लें। बेटा बिना सिर उठाए मोबाइल स्क्रॉल करते हुए जवाब देता, अभी काम है माँ, बाद में। बेटा अखबार हाथ में लेकर धीरे से बोलते, बेटा आज तुमसे एक बात करनी थी। बेटा फिर वही, पापा भी मीटिंग है, बाद में बात करते हैं। दिन बीतते गए और माँ बाप का इंतजार बढ़ता गया। वो बेटे से सिर्फ कुछ पल की बातें चाहते थे, लेकिन बेटा समझ ही नहीं पाया कि उसका मोबाइल उसके अपने ही छीन रहा है। फिर एक दिन माँ बाप ने चुपचाप एक फैसला लिया। दोनों ने अपने छोटे से सामान बांधे और गांव लौट गए। जाते वक्त दरवाजे पर आखिरी बार बेटे के कमरे की ओर देखा, लेकिन बेटा कानों में हेडफोन लगाए मोबाइल में व्यस्त था। उसे पता ही नहीं चला कि उसके माँ बाप जा चुके हैं। शाम को जब बेटा कमरे से बाहर आया और पूरा घर खाली देखा तो अचानक घबराहट में माँ पिता को खोजने लगा। हर जगह पुकारा, माँ, पापा, कहाँ हो आप? लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी थी। तभी मेज पर रखी एक चिट्ठी मिली जिस पर लिखा था, बेटा हम बोझ नहीं बनना चाहते, जब भी वक्त मिले हमें याद कर लेना। बेटे की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे एहसास हुआ कि जिस मोबाइल को वो सबसे बड़ा साथी समझता था, उसी ने उसे उसके सबसे बड़े सहारे माँ और पापा से दूर कर दिया। कुछ दिनों बाद बेटा गांव गया। माँ पिता को देखकर उसने मोबाइल दूर फेंक दिया और उनके पैरों पर सिर रखकर रोने लगा। कांपते हाथों से माँ ने उसके आंसू पोंछे और कहा, बेटा हमें पैसे नहीं चाहिए, बस तुम्हारा साथ चाहिए। बेटा सिसकते हुए बोला, अब से मेरा वक्त सिर्फ आपका है।